नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता, मेरी चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो हम लेके आए हैं पहलगाम घटना के बाद भारत ने रोका पाकिस्तान का पानी। इसके बारे में वीडियो है, क्या है देखने में, वीडियो के साथ बने रहना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल घंटा जो चलता है इसको दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। पहलगाम घटना के बाद भारत ने रोका पाकिस्तान का पानी। क्या बात है, कैसे रोका होगा देखते हैं वीडियो के अंदर, करते हैं वीडियो चालू। इधर पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ली निहत्थे मासूमों की जान, उधर भारत सरकार ने मरोड़ दी पाकिस्तान की दोगली सरकार की गर्दन। इंडियन गवर्नमेंट ने काट दी सिंधु नदी के पानी की पाइपलाइन। अब भूखा प्यासा मरेगा पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वैश्विक स्तर पर कश्मीर को पाकिस्तान की गली की नस बताते हुए कहते हैं कि हम हमारे कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। और अगले ही हफ्ते लश्कर-ए तैयबा से ताल्लुक रखने वाले आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं और पहलगाम में आए टूरिस्ट पर हमला करके 26 से भी अधिक मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। पाकिस्तान को यही लगा था कि इससे भारत की सरकार हिल जाएगी और इंडियन आर्मी फिर से एक या दो सर्जिकल स्ट्राइक करके टेररिस्ट कैंप उड़ाकर चुप बैठ जाएगी। लेकिन ये नया भारत है जो न सिर्फ घर में घुसकर इस आतंकवाद का बदला लेगा, बल्कि यहां बैठकर भी ऐसी चोट पहुंचाएगा कि पाकिस्तान अपना जख्म देखने लायक भी नहीं रहेगा। और अब भारत सरकार ने एक ऐसी एक्शन लिया है जिसने पाकिस्तान की सल्तनत को हिलाकर रख दिया है। वहां के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सांसें गले में ही अटक गई और पाकिस्तानी सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारत के इस वार से पाकिस्तान को इतनी गहरी चोट पहुंचेगी कि वो भूख प्यास से तड़प कर अपनी इस बेहुदा हरकत का पछतावा करेगा। लेकिन क्या इंडस वाटर ट्रीटी जिसे भारत सरकार ने रद्द कर दिया है, और क्यों सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको भारत सरकार और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। भारत ने किया वाटर अटैक, अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत पाकिस्तानी बॉर्डर बंद कर दिए। वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी और डिप्लोमेट्स को वापस खदेड़ फेंका और सबसे बड़ा एक्शन सिंधु नदी के पानी को बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन क्या थी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमेशा पाकिस्तान के फायदे में थी, मगर भारत ने उसे दशकों तक चलने दिया। और अब इसके टूटने से पाकिस्तान का क्या हाल होगा, जानने के लिए हमें चलना होगा आजादी के दौर में। साल था 1947 जब भारत आजाद हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद की वजह से देश का बंटवारा हो गया। बंटवारे में लाखों लोगों की जान गई। उसी वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा, क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनमें से कुछ भारत से निकलती थीं और पाकिस्तान की तरफ बहती थीं। पाकिस्तान की खेती से लेकर उसके शहरों तक का वजूद इन्हीं नदियों पर टिका हुआ था। ऐसे में अगर भारत इन सभी नदियों के पानी को रोक देता तो पाकिस्तान में भयंकर सूखा पड़ जाता। इतना ज्यादा सूखा कि करोड़ों लोग प्यासे मर जाते और 70% पाकिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। मगर फिर भी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तक कह दिया कि हम रेगिस्तान में तड़प कर मर जाएंगे, लेकिन हम हिंदुओं से मिले पानी के भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन उनकी इन बातों को नजरअंदाज करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि सिंधु घाटी में भरपूर पानी है जो दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। तभी वर्ल्ड बैंक मीडिएटर बना और इन दोनों देशों के बीच सिंधु घाटी समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी करवाने की जिम्मेदारी ली। बेशक ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए दोस्ती का हाथ था और प्रधानमंत्री नेहरू ने यह कदम कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए उठाया था, लेकिन पाकिस्तान इसके लायक न तब था और न आज है, जिसका अंदाजा आप दोनों देशों की तरफ से पेश किए गए समझौते के प्रपोजल से ही लगा सकते हैं। तो जहां भारत ने इस संधि में पाकिस्तान को सिंधु नदी का 76% हिस्सा देने की बात रखी, वहीं पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ 13% हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा। ध्यान रखिए कि इस समझौते की कमान भारत के हाथ में थी, क्योंकि ये सभी नदियां भारत से ही होकर गुजरती थी।
ऐसे में एक डैम बनता और पाकिस्तान तबाह हो जाता, लेकिन भारत के इस प्रपोजल को देखकर वर्ल्ड बैंक समझ गया कि इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट है और वो जल्द से जल्द ये समझौता करना चाहता है। इसी सोच के चलते वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के पक्ष में झुकते हुए एक नया प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब दी जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी थी पानी के बराबर बंटवारे को लेकर। दरअसल सिंधु नदी प्रणाली में कुल 168 मिलियन एकड़ फीट पानी होता है, लेकिन भारत को सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट पानी, महज 20% हिस्सा दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 80 में से ज्यादा पानी मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात कि भारत को अपने हिस्से की नदियों पर बांध तक बनाने की अनुमति नहीं थी। यानी भारत को न सिर्फ कम पानी दिया गया, बल्कि उस पर नियंत्रण रखने का कोई भी अधिकार नहीं था। जरा सोचिए कि आप ही के घर के पानी निकले और पीने का हक किसी और को दे दिया जाए। दुनिया को साफ साफ दिख रहा था, यहाँ दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि ये समझौता द्विपक्षीय तो कहा जा रहा था, लेकिन फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा था। फिर भी भारत ने शांति और रिश्ते के खातिर एक बड़ा कदम उठाया। 9 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ भारत ने अपने ही पानी पर अपना हक छोड़ दिया। उम्मीद थी कि इससे रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने बदले में भारत को दिया आतंकवाद, घुसपैठ और साजिशें। इसी तरह पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने हर बार भारत की इस दोस्ती का फायदा उठाया और अब जब पहलगाम में मासूम भारतीयों की हत्या हुई तो भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक सिर्फ सोचा जाता था। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी और सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी को रोकना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी वाटर स्ट्राइक है, जिसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत अब ना तो वर्ल्ड बैंक में है, ना यूनाइटेड नेशंस में और ना ही अमेरिका के पास, क्योंकि पाकिस्तान ने अब हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। और अब भारत जो भी एक्शन लेगा उसे बस दुनिया को बैठकर देखना होगा। अब भारत अपनी नदियों पर डैम बनाएगा, पानी को रोककर किसानों तक पहुंचाएगा और हर उस बूंद का इस्तेमाल करेगा जिस पर हम भारतीयों का हक है। यानी पाकिस्तान के हिस्से का पानी अब या तो भारत में सिंचाई के काम आएगा या फिर धीरे धीरे रोक दिया जाएगा। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, जिसने शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ा दी है? तो आपको बता दें कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान सड़क पर आ जाएगा। यानी इस वक्त वो अनाज के लिए जो कटोरा लेकर दुनिया के पीछे घूम रहा है, वहीं अब पानी के लिए भी कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा और आधे से ज्यादा देश में ब्लैकआउट भी हो जाएगा। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के खेती की जो 90% यानी 4.7 करोड़ एकड़ जमीन सिंचाई पर निर्भर है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों से आने वाले पानी का है। अगर भारत ने इन नदियों का बहाव कम कर दिया या पूरी तरह पाइपलाइन काट दी तो पाकिस्तान के लाखों एकड़ खेत सूख जाएंगे। वहां के किसान बीज बो तो पाएंगे पर फसल काट नहीं पाएंगे। गेहूं, गन्ना, कपास और चावल जैसी मुख्य फसलें बर्बाद हो जाएंगी और ये वही फसलें हैं जिनसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलती है। यानी पाकिस्तान अनाज के लिए तड़पेगा। खेती के अलावा पाकिस्तान की लगभग 30% हाइड्रो पावर इन्हीं नदियों पर निर्भर है। यानी अगर इन नदियों में पानी की कमी आई तो पाकिस्तान में पावर प्लांट्स ठप हो जाएंगे और देश भर में ब्लैकआउट शुरू हो जाएंगे। शहरों में अंधेरा, गांवों में अंधकार और इंडस्ट्रीज में बंदी। ये कोई थियरी नहीं बल्कि वो सच है जिसका डर आज पाकिस्तानी हुकूमत को सोने नहीं दे रहा है। और कहा जा रहा है कि भारत ने पिछले बने डैमों से पानी को अभी से धीमा करना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी 50% तक कम हो गई है। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के विशेषज्ञों की माने तो ये भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जब फसलें नहीं होंगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, बिजली नहीं होगी तो आम जनता पर क्या बीतेगी। पहले ही पाकिस्तान अपने विदेशी कर्ज और महंगाई से जूझ रहा है। ऊपर से अगर पानी भी रुक गया तो पूरा देश एक तरह से इकोनॉमिक इमरजेंसी में चला जाएगा। न पीने को पानी, न खाने को अन्न। और इस हालात में पाकिस्तान को एक नहीं सैकड़ों कटोरे लेकर दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। यानी साफ है, भारत ने बुलेट से नहीं बूंद से वार किया है।
और ये वार इतना सटीक है कि पाकिस्तान इसका जवाब किसी सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादी हमले से नहीं दे सकता। यहाँ सिर्फ पानी नहीं रोका गया, बल्कि एक ऐसा संदेश दिया गया कि अब जो आतंक का समर्थन करेगा वो भूख और प्यास से मरेगा। अब रही बात पहलगाम की, हमला करने वाले आतंकवादियों की तो हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है कि अगर ये आतंकी अपने घर यानी पाकिस्तान भी भाग गए होंगे तो हमारे जवान इन्हें घर में घुसकर मारेंगे, जिसकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने आकर सरेआम चेतावनी दे दी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस ओछी हरकत के बाद भारत को इस तरह एहसान फरामोश मुल्क के खिलाफ कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हर भारतीय तक पहुंचाइए ताकि भारत की एकता देखकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाएं। और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे हेलो मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान की लीड की हड्डी है ना, इसको भी नहीं सीधी होगी ना टेढ़ी होगी, क्योंकि जब जमीन में बीज बोने जाएगा तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो सब सारा सिस्टम रुक बर्बाद हो जाएगी, रुक जाएगी। और अपने भारत में ऐसा है कि जो प्यासा भी नहीं मारेंगे और पानी के बिना भी नहीं मारेंगे और पानी के बिना भी मारेंगे, ऐसा नियम है भारत मोदी का, ठीक है ना। तो पानी अभी रोक देंगे, बारिश का मौसम आएगा, बाढ़ आएगा तो पानी छोड़ देंगे, ठीक है ना। जो फसल बिबाई होगी तो भी वो चली जाएगी, और गर्मी के मौसम में फसल बाने की जरूरत होगी तब वो पानी रोक देंगे तो भी वो उसका नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस कमेंट में आपको क्या बोलना है, कमेंट पूरा खाली आपके लिए है, भर दें, ठीक है ना। और जय हिंद लिखना अपने हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, ठीक है ना। तो मिलते अगले वीडियो में। आपका क्या कहना है? दोस्तों, ये वीडियो तो भी खत्म हो चुका है। जब पाकिस्तान तो वैसे भी पानी के बगैर मरना ही है, क्योंकि मोदी तो पानी छोड़ेगा ही नहीं, तो वो लोग फसलें तो उगाएंगे मगर बिना पानी के फसल तो बर्बाद हो जाएगी, खाने पीने ना उनको तो। और अपने भारत के मोदी सरकार के साथ कौन कौन है कमेंट में लिखे, और जय हिंद सेना के लिए लिखे अवश्य, और गर्व की बात है। करते हैं वीडियो चालू, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब के लिए जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमारा वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।